ऐसा क्या बदल गया, मतलब इतनी कठिन परीक्षा, इतना आपने हर कदम पर अपने आप को प्रूफ किया, एमएल तोमर साहब, फिर धर्मवीर अशोक साहब, फिर उसके बाद बहन जी का खुद का इतना जबरदस्त टेस्ट और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 51 दिन में इतना क्या, ऐसा क्या बदल गया? एक तो हमने ये यहीं पे लखनऊ में बोला था कि भाई राहुल गांधी विदेशी हैं, तो ये वो तो डिस्प्ले की बात लोग बताते हैं, अंदर की बात बताइए क्या हुआ था? अंदर का तो ये बताते हैं कि भाई कुछ लोगों ने कहा बहन जी कि अगर जयप्रकाश रहेगा तो फिर आकाश को लॉन्च करने में दिक्कत आ सकती है, जो मुझे जानकारी मिली अंदर से। मैंने कहा वो इसलिए हमको हटा दिया। लेकिन उसके बाद हमने 51 दिन में बहन जी की ये जो विचार है ये क्यों कैसे बदल गया? क्योंकि आपने तो उनको बहुत पढ़ा है, इसलिए 51 दिन पहले वो नेता, वो बहन जी जो ये अनाउंस कर रही थी कि घर परिवार का कोई मतलब नहीं है, मान्यवर साहब के विचारों पर चलने का काम है, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और ये लड़का उपाध्यक्ष होगा और नेशनल कोऑर्डिनेटर। 51 दिन में ऐसा क्या बदल गया? ऐसा इसलिए हो गया कि जब हमको बहन जी ने पेश किया, अपने मंच पे बुला लिया, तो पूरे देश में ये मैसेज चला गया, लोग महसूस करने लग गए कि शायद ये बहन जी इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ये पढ़ा लिखा है, इतने दिन से काम कर रहा है, इसको हम तैयार कर रहे हैं, राजस्थान का प्रभारी है, हमारे क्षेत्र का रहने वाला है, जाति से चमार है, ऐसी चीजें उन्होंने बताई तो लोगों के दिमाग में आया कि बहन जी इसको घोषित कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम काम कर रहे थे तो क्षेत्र में इतना बड़ा रेस्पॉन्स आ गया, तो जैसे वो काम ऊपर को बढ़ने लगा तो लोगों ने सोचा कि शायद जो है ये बसपा जो है जयप्रकाश के साथ खड़ी ना हो जाए। तो इस ऐसी स्थिति में फिर बहन जी ने जो है लोगों ने बताया कि भाई इसको अभी डाउन करो, दिक्कत हो सकती है आगे चल करके, कभी कुछ फूट ना पड़ जाए पार्टी में, तो इसको रोक दो। तो फिर ये बहाना, क्योंकि ये वीडियो, ये जो भाषण जो मैंने दिया था, ये बहन जी पहले कई बार सुन चुकी थी, जो मुझे जानकारी मिली है। ये मैं साउथ इंडिया में भी देता था इस बात को, राहुल गांधी विदेशी है, राजस्थान में देता था। और लेकिन उस बार आपने कुछ ज्यादा ही डिकोड कर दिया था उस भाषण में। करता था मैं, ये कहता था भाई या तो मम्मी पे जाता है या बाप पे जाता है, बाप पे जाता है, बाप पे फादर उस पे मम्मी पे चले गए, तो वो विदेशी खून है, इसलिए मोदी के सामने सबसे बड़ा ऑप्शन बहन जी है, ये कहा था मैंने। अच्छा, और उसका देख लो उसके बाद में क्या हुआ। तो क्या आपको ये लगता है कि यही दो वजह थी कि आपने एक बयान दिया और दूसरा आकाश की वजह से बहन जी ने, क्योंकि ये गंभीर पर्दे के पीछे से तो ये लगता है कि जो लोगों ने मुझे बताया है। आपने कभी अपने काम के बारे में, अपने कुछ ऐसे कार्यों के बारे में कुछ ऐसा एनालिसिस किया, कुछ ऐसा सोचा कि कहीं कोई हमसे ऐसी कोई गलती तो नहीं हो गई जो मिशन और मूवमेंट के हित में नहीं है, जो पार्टी की छवि धूमिल कर सकती है? देखिए, अगर इसको हम ये कहा जाए कि भाई जो आपने कहा कि वो जो खुले पर्दे के आगे की बात, ये है पर्दे पर कि भाई हमने राहुल गांधी को विदेशी बताया, डॉक्यूमेंटल चीज़ तो ये है, अगर इसको माना जाए तो इसकी एक सजा बनती है। ये तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर और आप बता दो, कोई और बता दे। अगर ये बात इस तरीके के, तो मतलब करंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके के भाषण, इस तरीके के बयान तो एकदम नॉर्मल हो गए हैं। आप देखिए अभी की जो राजनीति है, हर तीसरा आदमी ये बोल रहा है, कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, इसी तरीके से बोल रहा है, यही कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा है। तो इतनी मतलब सतही बात पर इतना बड़ा एक्शन कैसे हो गया? अब तो भाई अब मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, कभी आपने मतलब पता और कोई कारण नहीं है। अच्छा, कोई कारण हो तो बताओ, आपको कहीं से कुछ जानकारी मिली तो आप ओपन बताओ। नहीं देखिए, चर्चाएं बहुत तरीके की, कुछ भी बता दो आप, मैंने आपसे क्या तमाम तरीके के ऐसे लोग कहते हैं कि जयप्रकाश जी का चंदे का कुछ मामला था, पैसे का कुछ हिसाब किताब नहीं मिला, बहुत सारी बातें, कुछ ऐसी बातें भी लोग बताते हैं जो मुझे लगता है कि उनमें कोई सिर पैर नहीं है। उन बातों को मैं अपने सवालों में शामिल भी नहीं करूंगा। नहीं कर दो, मैं तो कहा कुछ भी कर दो आप मुझसे, जब आपने यही पूछ लिया कि भाई अच्छा, आप किसी से दोस्ती रही है, आप ये समझिए कि तमाम सारे लोग सवाल आपके काम पर उठाते हैं, पैसे को लेकर के बताते कि उन्होंने धोखा दिया बहन जी को, पैसे मार कर भाग गए, पैसे ले लिया, बड़े आदमी बन गए, करोड़पति बन गए, गार्ड लेके चलते हैं, बाउंसर लेके चलते हैं, 4-4 गाड़ियां लेकर के चलते हैं, बहुत तरीके की बातें हैं। आपका मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात पैसे का एलिगेशन, आपने कहा, बाकी बातें तो इससे संबंधित हैं जी।
मैंने बसपा के नाम से मुझे कभी पैसा कि मैं बसपा के पद पर हूँ उस नाम से मुझे 1% भी पैसा आज तक नहीं मिला। उदाहरण के लिए जब मैं राजस्थान का प्रभारी बना तब भी मैं 5 दिन दिल्ली में जाकर पैसे इकट्ठा करता था 1 लाख रुपया, और उसको 25 दिन जाकर राजस्थान में खर्च करता था। राजस्थान का एक व्यक्ति ये कह दे कि इसने मुझसे पैसा लिया है। ठीक है, कैंडिडेट का भी मामला था, कुछ भी था, मैं कहता था भाई धर्मवीर अशोक मालिक हैं यहाँ के, उनके पास जाओ, उनसे टिकट लो, मैं केवल प्रचारक हूँ। प्रचार में इतना करूंगा कि इसकी थोड़ा सा इधर आ जाइए, जिसको तुम अपने आप मानोगे। उसके बाद बहन जी ने मुझे पॉकेट मनी के रूप में मुझको पैसा दिया। अच्छा, कि भाई कितना पैसा मिलता था? नहीं, मुझको दिया, एक पैकेज दिया। अच्छा, एक पैकेज दिया ठीक। कि तुम्हारा खर्चा चलाएंगे वीर सिंह एडवोकेट, लेकिन इमरजेंसी के लिए ये पैसा अपनी जेब में आप रखना। तो आपने गिना होगा पैसा? हाँ, उस टाइम 2000 के नोट चलते थे। हाँ, अब मुझे बहन जी ने दिए काफी दिए। हाँ, 2-4-5 लाख रुपए होंगे। ज्यादा दिए, बहुत ज्यादा दिए। अच्छा, बहुत ज्यादा दिए। ठीक बात। तो लिफाफे में बंद करके रात को बुलाया 11 बजे, जिस दिन बनाया था उपाध्यक्ष, उस दिन रात को बुला लिया मुझे, सबको फ्री करने के बाद। फोन आया मेरे पास, मैं खाना खा रहा था होटल पे, तो बोले बहन जी ने बुलाया यहाँ पे। ठीक है, बहन जी ने कहा हाँ भी तेरे पैसे वैसे खर्चे वर्चे। मैं कहा बहन जी ऐसे ही, अरे इसको एक वो दे दो जो मैंने कहा था मेवालाल जी से। मुझे दे दिया, मेवालाल जी ने आपको दिया? हाँ, वहीं ला के दिया, बहन जी ने अपने हाथ से दिया। अरे वो कहाँ है भाई, वो रखा, बहन जी रखा। अच्छा, मुझे ऐसे वो जिन्होंने दे दिया। तो जो है वो पैकेट दिया और मैं 51 दिन बाद हट गया। तो जब मैं बाहर मुझे हटाया तो मैंने उस अमाउंट को ज्यों का त्यों वही नोट वापस कर दिए। अच्छा, हाँ बहन जी, ये गाड़ी की 51 दिन से आपको पैसे रखे हुए थे? हाँ, वो क्योंकि मेरे पास लोग इतना खर्चे के लिए देते थे, वही खर्च नहीं होता था। मुझे कोई कोठी बंगला तो बनाना नहीं था। किसी ने कहा भी साहब ये साहब हमारे तरफ से 10,000 रुपया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं कहा चलो भाई तुम लोग इसको खर्च कर लो आपस में। टिकट मुझको वीर सिंह एडवोकेट देते थे, सांसद जी। ठहरने की व्यवस्था मुझे लोग करते थे, मेरा खर्चा कुछ था ही नहीं, खाना पीना सब कुछ वहीं से होता था। तो पैसे वो बचे रहे, जो थोड़े बहुत मिलते थे वो हमने खर्च कर देते थे। तो उस सारे पैसे को मैं वापस दिया है बहन जी को। अच्छा, गाड़ी की चाबी, पैसा, सब कुछ वहाँ पे हम दिया है। ये कब आप देने गए? जिस दिन हम निकाले गए थे उसी दिन, पार्टी से बाहर, उसी दिन वापस। हाँ, आप बहन जी से लास्ट बार वही तभी मिले थे? हाँ, कुछ आपसे बात हुई, कुछ कहा आपने? उन्होंने ये कहा कि भाई ये तूने ये क्या गब्बर पब्बर मचा दिया, ये तूने ये कह दिया कि वो ये वीर सिंह एडवोकेट जय है, वीरू है। मैंने कहा था ना कि बहन जी जैसे शोले मूवी में ठाकुर ने गब्बर के आतंक को समाप्त करने के लिए जय वीरू की जोड़ी बनाई थी, ऐसे ही बहन जी ने गब्बर रूपी मोदी के आतंक को समाप्त करने के लिए जय वीरू की जोड़ी बनाई है, जय फॉर जयप्रकाश, वीरू फॉर वीर सिंह एडवोकेट। तो बहन जी ने ये कहा तुझे पता, तूने वो मूवी देखी थी? जब दोनों खड़े थे सामने, मैं कहा हाँ बहन जी देखी थी। अरे उसमें तुझे पता है कि उसमें जय मर जाता है, वीरू हो जाता है घायल। मैं समझ गया, मैं आज मैं गया। मैं कहा अच्छा, ये बहन जी ने आपको डायलॉग मारा? तुझे पता उस मूवी के अंदर, शोले मूवी में जय मतलब अमिताभ, वो मर जाता है। और अच्छा, बहन जी पिक्चरें देखती हैं इसका मतलब? नहीं, किसी ने बताया होगा कि उनके हो सकता है देखती हो। तो मैं कहा भाई आज हम मर गए। तो वो घायल कर दिए, वीर सिंह को घायल कर दिया। हाँ कि तू रहेगा पार्टी में, लेकिन तुझे ये पद खत्म। ठाकुर की तरह हाथ पैर काट दिए। हाँ, तो फिर बहन जी ने मुझसे कहा कि भाई चलो मोदी गब्बर हो गया, ठीक है, तू जय हो गया, वो वीरू हो गया, मैं ठाकुर कैसे हो गई? मैं कहता ठाकुर हूँ। मैं बहन जी अच्छा, ये उन्होंने मतलब उसको एनालाइज किया आपने को? क्या कि मैं ठाकुर कैसे हो गई, तूने मुझे ठाकुर क्यों बता दिया? मैं कहा बहन जी ठाकुर का मतलब होता है अटल, जो कैदी सो कैदी। अगर आप उसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे उस शब्द का, जैसे ब्राह्मण का मतलब बुद्धिजीवी से होता है। आपने ये समझाया? हाँ, मैंने बताया वहीं पे मैंने। हाँ, मैंने खूब खुल्ला हंसते हुए बताया। मुझे ये नहीं बताते कि आज वो हो जाएगा, मेरे दिमाग में ये थी कि बस पदवत से हटा देंगे, उसके बाद में कहीं और मुझे भेज देंगे। और मैं तो बहन जी को हंसा भी देता था। अच्छा, हाँ, मेरे साथ तो बहन जी बहुत देर तक हंसती भी थी और बात भी करती थी कई घंटे, कि जैसे उनका बच्चा बैठा है। तो उनके बाद में बहन जी ने कहा वो कैसे? मैंने कहा भाई साहब, मैं बहन जी ये उसका होता है अटल।
जैसे उस शब्द का मतलब अटल होता है, ऐसे ही आप अटल नेता हैं। आपने जो कह दिया सो कह दिया, इस हिसाब से आप ठाकुर बनती हैं।